ग्रो में एसआईपी के पैसे आप कैसे निकाल सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो, या अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है लमसम के थ्रू भी, उस पैसे को आप कैसे निकाल सकते हो, इसके चार्जेस कितने लगते हैं, पैसा कितने दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपको सेंटर में म्यूचुअल फंड्स नाम का एक बटन मिल जाता है, वहां पर आ जाइए। इधर आने के बाद आपको ऊपर की तरफ डैशबोर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी स्कीम्स होगी उस सारे स्कीम्स का नाम इधर देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ ग्रो की ही नहीं, अगर आपने एक्सटर्नली भी कोई इंपोर्ट करवा कर रखी है ग्रो में, तो वो सब भी स्कीम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जिसके सामने ऐसे एक्सटर्नल नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो ग्रो वाली स्कीम्स है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ये बंधन स्मॉल कैप का जो फंड है मेरा, उसको निकालना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन इधर मिल जाता है रिडीम का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कितना अमाउंट विथड्रॉ करना है ये आपको इधर एंटर करना होता है। जैसे पूरा मेरे पास कितना अवेलेबल है ये ऊपर लिखा हुआ है। मेरे पास 412 रुपीज के यूनिट जो है वो अवेलेबल है विथड्रॉ करने के लिए। अगर मैं पूरे रिडीम करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके पूरे रिडीम कर सकता हूं, या तो आप अगर 200 ही रुपए निकालना चाहते हो तो आप 200 भी लगा सकते हो। मिनिमम 100 रुपीज आपको निकालने पड़ेंगे। तो मैं इधर पूरा अमाउंट निकालना चाहता हूं तो मैं रिडीम ऑल पर क्लिक कर दूंगा। इसी के साथ ये आपको ये भी बता देगा, क्योंकि मैं ये जो पैसा है वो 1 साल के पहले निकाल रहा हूं, तो मुझे एग्जिट लोड भी लगेगा, क्योंकि इस स्कीम में 1 साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो 1% का एग्जिट लोड है। अब ये स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है आपके स्कीम में कितना लगेगा, ये आपको वहां पर ही पता चलेगा। तो आप आई पर क्लिक भी करोगे तो इधर देखने के लिए भी मिलेगा कि कितना एग्जिट लोड आपको लगेगा और कितना अमाउंट आपको फाइनली मिलेगा। तो ओके पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद पैसा आपका कौन से बैंक अकाउंट के अंदर आने वाला है ये भी इधर लिखा हुआ है, और नीचे आपको एक्सपेक्टेड ट्रांसफर बाय डेट भी दिखाई दे रही है कि कितने तारीख तक ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि आज 17 तारीख है, तो ये बोल रहा है कि 21 तारीख तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब मोस्टली 2 से 3 वर्किंग डे का समय लगता है, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे यानी कि 2 दिन तो वैसे ही चले जाएंगे। तो 2 वर्किंग डेज का टाइम आप समझ सकते हो कि लगेगा ही लगेगा। तो अब हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद एक बार ये जो सारी डिटेल्स है आपको चेक कर लेना है कि एप्लीकेबल एनएवी डेट, यानी कि कौन से एनएवी पर आपको ये मिल रहा है। तो आज के एनएवी पर मिल रहा है, क्योंकि मैं 12 बजे के पहले कर रहा हूँ। 12 बजे के बाद करूंगा तो शायद मुझे मंडे की एनएवी मिलेगी। एग्जिट लोड इधर कैलकुलेट होकर आ चुका है। एलटीसीजी और एसटीसीजी भी इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है। आप चाहो तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। क्योंकि 1 साल के पहले है तो एसटीसीजी मुझे देना पड़ेगा। अभी ये स्लाइड टू रिडीम पर मुझे राइट स्वाइप करना है और मेरी रिडीम ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुकी है। क्योंकि मेरा डीडीपीआई जो है वो एक्टिवेटेड है, इसलिए मुझे टीपिन या होल्डिंग्स वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका डीडीपीआई एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको आपके होल्डिंग्स को वेरीफाई करना पड़ता है बेचने के लिए। जैसे आप शेयर बेचते हो तब वेरीफाई करते हो, वो सेम प्रोसेस आपको करना पड़ता है। टीपिन आपको जनरेट करके वेरिफिकेशन करना अगर नहीं भी आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का। वो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वहां पर बताया, आप सेम प्रोसेस यहां पर भी कर सकते हो। और सब करने के बाद जब आप बेचोगे तो रिडीम ऑर्डर प्लेस ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा और आप डन पर क्लिक कर देना। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हो कि आपकी ऑर्डर का प्रोग्रेस कितना है। अगर यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है, मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आपके पैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। जब तक यहाँ पर पेंडिंग है तो आपको वेट करना पड़ेगा और सारा जो प्रोग्रेस है वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस की एसआईपी से पैसे कैसे निकालने हैं ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।